अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद। आज के इस मुख्तसर से वीलॉग में हम बात करेंगे सेल्फ़ कल्टीवेशन की, कि सेल्फ़ कल्टीवेशन क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। अगर आप अच्छी, आला और बेहतरीन ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, या अगर आप एक मीनिंगफुल, फ्रूटफुल और सेटिस्फाइड लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ़ कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुज़रना चाहिए, या आपको सेल्फ़ कल्टीवेशन का जो इनिशिएटिव है वो लेना चाहिए। बात करते हैं कि सेल्फ़ कल्टीवेशन होती क्या है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, यानी जब आप अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ये जो सारा प्रोसेस होता है ये सेल्फ़ कल्टीवेशन कहलाता है। आपने गौर किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं या बचपन में होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी ज़िम्मेदारी लेते हैं, यानी हमारी तरबियत की हमारे वालिदैन ज़िम्मेदारी लेते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो स्कूल, टीचर्स, मुख्तलिफ अदारे, मुआशरा हमारी तरबियत की ज़िम्मेदारी लेता है। लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, तो फिर आपसे तवक्को रखी जाती है कि आप अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी आप खुद लें। जब हम तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत के मुख्तलिफ मराहल और मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी पहलू, मिसाल के तौर पर अंदरूनी पहलू यानी बातन की जो तरबियत है, ज़हनी पहलू, रूहानी पहलू, समाजी पहलू, इस तरह मुख्तलिफ पहलू होते हैं तरबियत के। उन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। ये हो सकता है पॉसिबल है कि बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद नहीं लेते। वो हमेशा दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो उनके लिए कुछ करें। लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं, जब आप नौजवान हो जाते हैं, तो आपको अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जब आप अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये सेल्फ़ कल्टीवेशन के ज़िम्मे में आता है। जब हम सेल्फ़ कल्टीवेशन की बात करते हैं तो सेल्फ़ कल्टीवेशन में एक बहुत ही अहम पहलू होता है, वो लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस होता है, यानी वो पहलू होता है। यानी बहुत सारी आप जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने सीखी होती हैं लेकिन वो तरबियत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, दूसरों के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए उन बातों को तर्क करना चाहिए, और ये अनलर्निंग के ज़िम्मे में आता है। यानी जब आप अपनी तरबियत की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको लर्निंग और अनलर्निंग के प्रोसेस से गुज़रना होता है। जब आप लर्निंग और अनलर्निंग के प्रोसेस से गुज़रते हैं तो आप अपनी सलाहियतों को उजागर करते हैं, आप अपने टैलेंट्स को पॉलिश करते हैं, आपके जो अंदर खुदा ने बरकतें या सलाहियतें दी हैं उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद उनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हैं, चाहे वो दुनियावी तौर पर हो चाहे वो रूहानी तौर पर हो, जब आप अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं तो ये सेल्फ़ कल्टीवेशन के ज़िम्मे में आता है। सेल्फ़ कल्टीवेशन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, या होना चाहिए, या वो जो आंसर है वो उसका तजर्बा करना चाहिए, और वो है तब्दीली का। आज हर कोई तब्दीली की बात करता है, तब्दीली चाहता है, लेकिन जो हकीकी तब्दीली है वो इंसान के बातन से उभरती है, उसके अंदर से आती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपके पास बहुत सारी तालीम हो, बहुत सारा इल्म हो,
हो सकता है तरबियत भी हो, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहलू है वो मिस होता है। यानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए जब आप सेल्फ कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं तो आप खुद अपने लिए तब्दीली का बायस बनते हैं। आप खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लेकर आते हैं जो आपको हकीकतन बदलती है। अगर आप बदलते हैं तो यकीन जानिए दूसरे भी बदलते हैं, मुआशरा भी बदलता है, मुल्क भी बदलता है। इसलिए सेल्फ कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुज़रते रहना चाहिए। ये एक रज़ाकाराना तौर पर अमल होता है, यानी ये आपकी आज़ाद मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप समझते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करनी चाहिए, अच्छे और बेहतरीन तरीके से गुजारनी चाहिए, तो फिर आपको सेल्फ कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है वो रज़ाकाराना तौर पर करना होता है। आपको हो सकता है जैसे हमारे वालिदैन जो हैं, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। भले अच्छे लफ्ज़ों में बाज़ वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप रज़ाकाराना तौर पर उन बातों को कबूल करते हैं या नहीं। इसलिए ये जो अंदर से ख्वाहिश उठेगी, जब अंदर से ख्वाहिश उठेगी कि मैंने अपने आप को बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाने के लिए फिर आपको राइट एफर्ट करनी पड़ती है, यानी इस्लाह और कोशिश करनी पड़ती है। और ये जो सारा जो प्रोसेस है ये सेल्फ कल्टीवेशन कहलाता है। इसलिए हर नौजवान बच्चे को इस प्रोसेस से गुज़रना चाहिए। हर बड़े को भी जो समझता है कि उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको ग्रो करने की ज़रूरत है, उसको इस प्रोसेस से गुज़रते रहना चाहिए। ये जो सेल्फ कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है ये एंडलेस प्रोसेस है, यानी इस पे कोई फुल स्टॉप नहीं कि आज के एक साल बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं, या एक महीने के बाद, या एक कोर्स कर लेने के बाद आपको सेल्फ कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से इंसान को गुज़रते रहना चाहिए। ये इंसान के ज़िंदा और उसके तवाना होने की अलामत है, उसके इंसान होने की अलामत है कि वो इस प्रोसेस से गुज़रे। इसलिए अगर आप इन ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं कि हमें सेल्फ़ कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुज़रना चाहिए, तो आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है ये आगे बढ़ता रहे। अगर आप इससे मुत्तफ़िक हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है ये आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।